हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल का जो बैच स्टार्ट किए थे उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो बौद्ध धर्म तक हो गया था, आज हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म का। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके पीछे जाकर से वीडियो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में सब अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म का। ठीक है, तो जैन धर्म के पहले हम समझते हैं कि इनका उदय कब हुआ था। ठीक, इनके उदय की बात करते हैं तो 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी में जैन धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, अब इस जो जैन धर्म है इनका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक की बात करते हैं, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, तो संस्थापक की बात करते हैं तो इनके संस्थापक थे ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है, और ये जो ऋषभ देव थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, और जैन धर्म में टोटल कितना 24 तीर्थंकर हुआ। 24 तीर्थंकर टोटल जैन धर्म में हुए थे। ठीक है, और ये जो ऋषभ देव है इनको आदिनाथ, वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है, पॉइंट बना के लिखिए कि इसको उदय उदय 8वीं शताब्दी 1 मिनट 8वीं शताब्दी में हुआ। ये देखिए कि जैन धर्म का उदय जो हुआ था 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इससे आगे। आगे लिखिएगा जैन धर्म का, देखिए जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। लिखिए ऋषभ देव। लिखिए जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। अब इसके बारे में लिख लीजिएगा, प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, अगर ऋषभ देव के बारे में पूछा ऋषभ देव कौन थे, तो ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लिखते हैं ऋषभ देव के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखिएगा ऋषभ देव, इसी में आगे हेडिंग डालिएगा ऋषभ देव। ऋषभ देव, ठीक है, चलिए इसको लिखिए पहले नंबर में। देखिए जैन धर्म का संस्थापक, ठीक, पर लिखे जैन धर्म के संस्थापक। दूसरा में लिखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, अगला लिखिए, लिखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ये लिखिए, हो गया। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे में लिखिएगा कि ऋषभ देव को ऋषभ देव को
ये शब्द देखो आदिनाथ लिखिएगा, आदिनाथ, आदिनाथ, और लिखिएगा वृषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। चलिए वृषभनाथ कहा जाता है, कहा जाता है। चलिए ऋषभ देखो आदिनाथ और वृषभनाथ कहा जाता है। चलिए हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब यहाँ तक हम समझ गए। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा तेईसवें तीर्थंकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लिखिए पार्श्वनाथ, इनके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, लिख डालिए। चलिए इनके बारे में लिखिए, इनके पहले पॉइंट लिखिए कि तेईसवें तीर्थंकर थे, तेईसवें तीर्थंकर, तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, लिखिए पार्श्वनाथ। चलिए अगला लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इनका जन्म इनका काशी में हुआ था। ठीक है, जन्म काशी, काशी में हुआ। देखिए जन्म इनका काशी में हुआ था। इनके पिता, अगर लिखिए इनके पिता का नाम, पिता का नाम अश्वसेन था। क्या? अश्वसेन। ये कौन थे? तो काशी के राजा थे, लोग काशी के राजा, काशी के राजा। ठीक है, तो तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इनका जन्म काशी में हुआ था। इनका पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। ठीक है, हो गया। अब चलिए इसी में लिखिए अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखिए, इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो लिखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, लिखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद समेद पर्वत पर्वत पर हुआ था। देखिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था समेद पर्वत में। चलिए हो गया। अब इस आगे लिखिए, इन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा था अपरिग्रह। ठीक है, तो इससे आगे लिखिए पांचवा लिखिए कि इन्होंने 4 महाव्रत महाव्रत की शिक्षा दी। ठीक है, अब 4 वो था तो 4 यहाँ पे डालिए बॉक्स में और यहाँ डब्बा बना लीजिए, इसमें लिख लीजिए। पहला था सत्य, क्या था? सत्य। ठीक, दूसरा था अहिंसा, अहिंसा। ठीक है, और तीसरा था अस्तेय, अस्तेय। ठीक है, और चौथा था अपरिग्रह। ठीक है, चलिए लिखिए सत्य,
अहिंसा अस्ते और अपरिग्रह। चलिए हो गया। अब इसके आगे जो पढ़ना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हो गया यहाँ तक। अब आगे समझते हैं। अब हेडिंग डालिए सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, अब इनके बारे में पहले समझते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक थे। इनका जन्म की बात करते हैं तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कुंभग्राम में, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, इनकी जब शादी होता है तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनके पुत्री का एक जन्म होता है जिनका नाम था प्रियदर्शी। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से लिखते हैं। तो लिखिए, लिखिए पहले होगी कि 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, दूसरा लिखिए इनका जन्म की बात करते हैं तो लिखिए जन्म। जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में। लिखिए कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली में हुआ। इनको जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। चलिए तो लिखिए तीसरा पॉइंट इसमें चलिए अगला पॉइंट लिखिए कि इनके पिता का नाम। पिता लिख लीजिए, पिता। पिता सिद्धार्थ। ये पिता सिद्धार्थ थे। चलिए हो गया। अब आगे चलते हैं, इनके माता का देखते हैं। चौथा नंबर लिखिएगा माता। माता, इनकी माता का नाम त्रिशला थी। त्रिशला। ठीक है, ये कौन थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी थी। चलिए हो गया। अब इसे आगे लिखिए, अगला पॉइंट डालिए। ठीक है, पत्नी। पत्नी का नाम यशोदा। यशोदा, और एक पुत्री का जन्म हुआ था तो लिखिए पुत्री। पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। चलिए, और इनकी दामाद का नाम, तो दामाद लिख। चलिए आगे लिखेंगे दामाद। दामाद का नाम था जमाली। ये जमाली थे, ये प्रथम शिष्य भी थे। तो लिखिए प्रथम, प्रथम शिष्य भी थे कौन? जमाली। मैंने अपने प्रथम शिष्य अपने दामादों को ही इन्होंने बनाया था, जमाली को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। अब चलते हैं, देखिए इन्होंने इन्होंने 30 वर्षीय अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर 12 वर्षों तक
12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर कैवल्य की प्राप्ति की। केवल मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति प्राप्ति की। लिखिए, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। कठिन तपस्या के फलस्वरूप इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इससे आगे लिखा है कि ऋतुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, तो इससे आगे लिखिए। लिखिए,